Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss some one-liners from the Indian physiography. तो यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स है, तो लेट अस गेट स्टार्ट। पहला वन लाइनर है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। जो मैंने फिजियोग्राफी में अभी उसके मैंने लगभग 5-6 लेक्चर्स डिस्कस किए, तो वहाँ पे मैंने इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को भी डिस्कस किया सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और ये भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कौन सी कंट्री कितना बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे वन लाइनर है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। सबसे ज़्यादा इंडिया ऑलमोस्ट 7 to 8 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर जो है शेयर करता है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। कितना? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के मतलब इंडिया के बीच में नहीं, क्योंकि बांग्लादेश तो सेंटर में आता है कि इसके इंडिया के हर एक साइड में इंडिया की स्टेट्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से बांग्लादेश का जो मतलब सरकमफ्रेंस है वो हर एक स्टेट के साथ जो है टच करता है। इसीलिए बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके साथ? इंडिया के साथ। वो कितना है? वो है 4096 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। दूसरा वन लाइनर, विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी बॉर्डर लाइन वेस्ट के साइड से, बेसिकली ये जो यहाँ पे सॉरी वेस्ट के साइड से नहीं, वो उसके बाद आएगा। विच बॉर्डर लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को सेपरेट करती है, ठीक है। वो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। बेसिकली क्लेमेंट एटली जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश थे उस टाइम, उसी ने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया है जब यानी कि जब पार्टीशन हुआ। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये एक सेपरेट लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को ये अलग करती है, ठीक है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और भी कुछ बॉर्डर्स है, यानी कि यहाँ पे जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड और यहाँ इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इनके बीच में जो अलग बाउंड्री लाइन है और अक्साई चिन्ह में जो बॉर्डर लाइन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अपनी उनकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो उनकी अपनी बाउंड्री लाइन है वो है रेड क्लिफ। अब है नेम द एस्टुरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि उस एस्टुरी का नाम बोलो जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है। वो है सर क्रीक। सर क्रीक जो है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पे एक चैनल जाती है, ठीक है, एक चैनल यहाँ पे वाटर चैनल जाती है, जिस पे पाकिस्तान भी दावा करता है ये हमारी चैनल है और इंडिया भी दावा करता है। वो है वेस्टर्न साइड में, गुजरात के वेस्टर्न साइड में सर क्रीक उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर क्रीक भी यहाँ पे आपने याद रखना है। सर क्रीक के जगह पे ही एक इंडिया का एंड पॉइंट है जिसको हम गौहर मोता कहते हैं, ठीक है। तो सर क्रीक एक ये क्या है? सर क्रीक एक वाटर चैनल है, डिस्प्यूटेड है, और ये जो यहाँ पे है ये चैनल ये डिसाइड करती है वेस्ट साइड में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। अब है क्वेश्चन, एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी बोलते हैं हम जब रिवर का वाटर और ओशन का वाटर जो है आपस में मिलता है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। जब यहाँ से रिवर से पानी आया और वो समंदर के साथ यहाँ पे मीट करता है, तो जिस जगह पे वो मीट करते हैं, ठीक है, समंदर का पानी मिलता है रिवर के पानी के साथ, उसको हम बोलते हैं एस्चुरीज। तो सर क्रीक आपने याद रखना है, ठीक है। अब है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज साउदर्न टिप। यानी कि इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, ठीक है। वो है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार बेसिकली 2004 में सुनामी आई और ये सबमर्ज हुआ। ये अभी वहाँ पे ये आइलैंड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको कंसीडर करता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा कोर, ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर में है। लेकिन अगर मेन लैंड का यानी कि साउदर्न टिप देखेंगे वो है केप ऑफ कैमोरिन जो केरला में है, लेकिन कंसिडर तो इसको किया जाता है, ठीक है। तो साउदर्न लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। विच यूनियन टेरिटरी लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट्स। यानी कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की जो ईस्टर्न साइड
और वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट लाइन, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न दोनों के दरमियान सिचुएटेड है, ठीक है, वह है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो सिचुएटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट्स, यानी कि जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट लाइन है और ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, उसके बीच में ये पुडुचेरी या पौंडीचेरी आप इसको कह सकते हो, ये सिचुएटेड है। इंडिया की जो टोटल कोस्टल लाइन्स है वो 9 है, 9 स्टेट्स है, यानी कि 9 स्टेट्स इंडिया की कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है। सबसे ज़्यादा उसमें गुजरात और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसमें 2 यूटीज़ भी है, ठीक है, जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है, समंदर के साथ उनका बॉर्डर शेयर होता है। एक है ड्यू एंड दमन, ठीक है, और है पौंडीचेरी या पुडुचेरी आप इसको कह सकते हो। इंडिया अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया। इंडिया का टोटल वर्ल्ड एरिया कितना है वर्ल्ड के हिसाब से, वो है 2.4%, ठीक है। 2.4% इंडिया का टोटल वर्ल्ड एरिया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। और जो इंडिया का अपना एरिया है वो 3 लाख से अबव स्क्वायर किलोमीटर है, वो मैंने लेक्चर में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में डिस्कस किया है। अब है इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर, यानी कि जो इंडिया की आइलैंड्स को छोड़कर, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को छोड़कर जो इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है, यानी कि जो इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है, उसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, टोटल सर्कमफ्रेंस वो है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे और एक वन लाइनर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्टल लाइन, इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, वो है 7,517 किलोमीटर, यानी कि जिसमें मैंने अभी आपको कहा कि 9 स्टेट्स कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है, अरबियन सी के साथ, फिर इंडियन ओशन, फिर बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है, और 2 यूटीज़, तो वो टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, वो है 7,517 किलोमीटर। उसमें कोस्टल लाइन है इंडिया की जो समंदर के साथ टच होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरबियन सी है और बे ऑफ बंगाल, ये तो दोनों इंडियन ओशन के ही जो है पार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें आपने याद रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किस स्टेट की है, गुजरात की। इंडिया इज़ द डैशेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया 7th नंबर पे आती है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री। पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है यूएसए, ठीक है, और चौथे नंबर पे है चाइना। कुछ कंट्रीज़ चाइना को तीसरे नंबर पे मानती है, कुछ यूएसए को, ठीक है। तो रशिया, चाइना, यूएसए, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्राज़ील है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो फिर ब्राज़ील है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे 7th नंबर पे आपने याद रखना है, और एक मुझे याद नहीं आता, 7th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पे और आगे देखेंगे हम, वो है कि द नेशन सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन आर, यानी कि कौन से दुनिया के वो नेशंस है, या आपने याद रखना है यहाँ पे इंडिया किस लाइन से, किस बॉर्डर लाइन से, उस बॉर्डर लाइन का नाम क्या है। जैसे रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है, इसी तरीके से इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन, ठीक है। तो मैकमोहन उस लाइन को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।